मान लीजिए आप एक धावक है, अपनी रेस को जीतना चाहते हैं। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट की मैं बात करना चाहूँगा कि वो किस प्रकार से अपनी दौड़ को जीतते हैं, वो क्या टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, वो अपनी गति पे कैसे नियंत्रण रखते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी प्रतियोगिता में टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी शुरुआत टाइपिंग की कैसे हो रही है, आपका जो मिडल यानी बीच का जो भाग है परीक्षा का वो कैसा है, और समापन कैसे कर पा रहे हैं आप, उसकी एंड कैसे कर पा रहे हैं। ये तीनों चीज महत्वपूर्ण है टाइपिंग टेस्ट को पास करने के लिए। तो हमें कौन कौन सी गलतियों को सुधारना है परीक्षा के दौरान, ये हमें पता होना चाहिए। हमसे कहाँ गलती हो रही है, हम उसे कैसे सुधार सकते हैं, इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। आपने पहले की दौर में देखा होगा कि एक टाइपराइटर मशीन होया करता था जिसमें बैक स्पेस को यूज करना मुश्किल पड़ता था, बैक स्पेस कहीं भी यूज नहीं होता था। जबकि आज के आधुनिक काल में कंप्यूटर का ज़माना है जहां आप बैक स्पेस का प्रयोग बहुत ही भली भांति से कर सकते हैं। परीक्षा हॉल में टाइपिंग टेस्ट देते हुए बैक स्पेस को कैसे छोड़ें, मैं आज आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं। सबसे पहली टिप्स जो है, आप जब भी टाइपिंग टेस्ट दें वहां बैक स्पेस का बिल्कुल ही प्रयोग ना करें। प्रैक्टिस के दौरान ये आपको ध्यान रखना है, 10 मिनट के टेस्ट में बिल्कुल बैक स्पेस का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा जो है, आप एक विधि और अपना सकते हैं, या तो आप उस बैक स्पेस के की को ही बिल्कुल हटा दें, तो आप इससे भी आपकी बैक स्पेस करने की जो त्रुटियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तीसरा जो है, आप नोटपैड के अंदर जाके और बैक स्पेस का जो है बटन सेटिंग में जाके आप उसे बंद कर सकते हैं और इसके द्वारा भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो टेक्निक्स है वो है टाइमिंग सेट करना। टाइपिंग करते हुए आपको टाइमिंग सेट करना पड़ेगा, जैसे 5 मिनट का टेस्ट देना है, 10 मिनट का टेस्ट देना है, इसका आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। और शुरुआती तौर में 5 मिनट और 10 मिनट के टेस्ट में आपको जो गलतियां हैं वो कम से कम करनी है। उसके बाद आप रेगुलर बेसिस में अपना एक जो है रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें से जो त्रुटियां हैं उसे और भी कम करते हुए जाएं, और एक समय आपका ऐसा है टेस्ट का जिसमें आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप कर सकें। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि टाइपिंग को एकदम से जल्दी से शुरू नहीं करना है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ये गलतियां करते हैं, टाइपिंग शुरू होते ही बड़ी तेज़ी से टाइप करने लगते हैं और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। आपने कभी रेलगाड़ी को देखा होगा चलते हुए, वो कभी भी शुरुआती में जो है ना स्पीड नहीं पकड़ती है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है ट्रेन। उसी प्रकार से एक टाइपिस्ट को शुरुआती तौर में अपनी गति पे नियंत्रण रखना है और धीरे धीरे से टाइप करते हुए आगे बढ़ना है और स्पीड को बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है टाइपिंग करते हुए स्क्रीन को देखते हैं या फिर वो कीबोर्ड को देखते हैं। ये दोनों ही चीज़ों को हम कैसे छोड़ सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। टाइपिंग करते हुए हमेशा आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक बुक रखनी है और सिर्फ बुक के लाइनों पे आपको ध्यान देना है, वर्डों पे ध्यान देना है और उसे टाइप करने की प्रैक्टिस करनी है। और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है, ना ही आपको मॉनिटर पे देखना है, और अपने टाइप को करते हुए चलना है। और अगर इसके बावजूद भी अगर स्क्रीन देखने की आदत अगर आपको पड़ रही है तो आप ये भी कर सकते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर एक कपड़ा रख लीजिए और अपने पूरे बुक का जो पैसेज है, पूरा पैसेज यानी 350 का या 300 वर्ड्स का जो भी आपका पैराग्राफ है, पैसेज है, उसको आप पूरा कंप्लीट करें बिना कीबोर्ड पे देखे हुए और बिना स्क्रीन को देखे हुए। और अगर आप इस विधि को प्रयोग करते हैं तो एक आप प्रोफेशनलिस्ट टाइपिस्ट बन जाते हैं और किसी भी एग्जाम को पास करने की विधि आपके पास आ जाती है। तो यह बहुत बड़ी विधि है आपके लिए। टाइपिंग करते हुए सबसे जो जरूरी बात है वो आपकी सीटिंग पोजीशन है। टाइपिंग करते हुए हमेशा आपको एक स्टूल का प्रयोग करना चाहिए बजाय एक कंफर्ट चेयर के, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं तो टाइपिंग आप ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है चेयर बिल्कुल ही
सीधी चेयर चाहिए होगी और आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल, आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल चिपके हुए हों और फिंगर जो है कीबोर्ड्स पे लगे हुए हों और जो ये आपकी जो ये है हथेलियाँ ये कीबोर्ड से थोड़ी सी ऊपर हों और उसके बाद आप उसे टाइप करें। टाइपिंग पर फिंगर पोजीशन बैठाना भी एक बहुत बड़ी कला है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो सबसे लिटिल फिंगर है वो ए पे और राइट हैंड साइड की जो सबसे लिटिल फिंगर है वो सेमी कोलम पे रहे। टाइप करते हुए आपको ये एहसास होना चाहिए, हाँ ये मेरी ए पे है या ये मेरी सेमी कोलम पे है। अगर ये आप एहसास करते हैं कि हाँ ये सेमी कोलम पे टिकी हुई है या ये पे टिकी हुई है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी फिंगर्स जो इधर उधर कीबोर्ड से भाग रही हैं वो भागना बंद कर देंगी और आपकी एक्यूरेसी जो है सुधरने लगेगी। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपकी जो लिटिल फिंगर वो ए पे प्रॉपर टिकी रहे टाइप करते हुए, ये एहसास होना चाहिए धीरे धीरे टाइप करते हुए और साथ में राइट हैंड जो फिंगर लिटिल फिंगर है वो सेमीकोलन पे टिकी हो, ये एहसास होते रहना चाहिए टाइप करते हुए। तो आपका एक्यूरेसी जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा और आप बहुत अच्छी तरीके से टाइपिंग करने लगेंगे। टाइपिंग करते हुए आपको यह भी ध्यान रखना है, नंबर्स कीज जो है बहुत अच्छे ढंग से करनी है और नंबर्स कीज जो है दो प्रकार से की जाती हैं। जब आप बेसिक तौर पे आप फिंगर पोजीशन आपकी जो होम कीज पे रहती हैं उसके ऊपर की जो कीज होती हैं उसका प्रयोग हम जब करते हैं जब आपको बिल्कुल ही 1 या 2 या 3 डिजिट का प्रयोग करना हो, जैसे आपको ईयर लिखना है 1980 तो आप ऊपर का फिंगर का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जब बहुत सारे जो है नंबर्स आपको यूज करने हो तो हमेशा नंबर्स की का इस्तेमाल करें और ये दोनों विधियां जो है मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी अपने चैनल के माध्यम से सिखा रखी हैं। आपको अगर ये सीखनी है तो मेरे आप चैनल पे भी इसका जो है प्रयोग करना सीख सकते हैं। टाइपिंग का जो एक महत्वपूर्ण जो पार्ट जो मैं बताने वाला हूं वो है आपका माइंड का फिट होना, यानी कॉन्सेंट्रेशन आपका बहुत बढ़िया होना। वो आपका कैसे हो पाएगा जब आप नियमित रूप से जो है आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और साथ ही साथ जो है टाइपिंग को भी आप करेंगे। आप ये देखेंगे कि अगर आप मेडिटेशन पे ध्यान देने लगते हैं 5 से 10 मिनट अगर आप रोजाना मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है बहुत अच्छी होने लगती है। ये बहुत ही बढ़िया स्किल है। मैंने अपनी लाइफ में खुद देखा है, मैंने इतने सारे रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए या इतना दुनिया का इतना फास्टेस्ट टाइपिस्ट हूँ। ये मैंने अपने निजी जीवन में मैंने इसे उतारा। मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ, रोज़ जो है आपका योगा करता हूँ और उसके बाद जो है मैं टाइपिंग करता हूँ तो मेरी टाइपिंग जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे वो करना। और टाइपिंग एक ऐसा स्किल है कि अगर आप टाइपिंग को अच्छे ढंग से करने लगेंगे तो आपकी स्टडी में भी आप इम्प्रूवमेंट बड़ी अच्छी ढंग से होने लगेगी। जहां आपको याद करने में दिक्कतें हो रही थी वो याद करना आप जो है बहुत आसानी से आप उसे याद कर पाएंगे। भूलने की जो क्षमता थी ब्रेन की वो ख़त्म होने लगेगी और आप पढ़ाई में भी स्टडी में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं।